आज डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर की एडवाइस आपको घर बैठे मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा। हमारे साथ हैं शहर के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण राव। डॉक्टर तरुण राव से बहुत से विषयों पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हृदय रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, हृदय रोग की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है और कम उम्र में जो हार्ट अटैक आ रहे हैं वो बड़े चिंता के विषय। हार्ट के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, क्या रीजंस हैं? क्या हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ रही है? जैसे सारे डॉक्टर्स ये बोलते हैं लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के बाद भी हार्ट पेशेंट्स बढ़। हमारे देश की बात करें तो एक टिपिकल सिनेरियो ऐसा है कि हमारे देश में यंग पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं औरों के कंपैरिजन में। अब मेन चीज़ जो हमें सोचनी चाहिए वो ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। फिजिकल वर्क बहुत कम होता है। हाँ, काम तक आने जाने के लिए भी मोटरसाइकिल कारों का इस्तेमाल होता है, चलना बहुत कम हो गया है। वीडियोस हम देखते हैं, डीजे पे नाच रहे हैं, खेलते खेलते कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। कैसे इन चीज़ों को पता करें, रोक कैसे सकते हैं इन चीज़ों को? बड़ा गंभीर समस्या होती जा रही है। ये भी सही है कि अटैक आने से कुछ समय पहले कुछ ना कुछ सिम्टम ज़रूर शुरू होते हैं। इसमें एक मुख्य चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की है वो ये है कि जब मरीज को दिक्कत शुरू होती है, छाती में कोई दर्द हुआ, तो वो पहला उनका रिएक्शन होता है कि नहीं ये गैस का दर्द है। बचपन से मेरा मतलब है 8 से 10 साल की उम्र से ही ये चीज़ें शुरू हो सकती हैं। हो ही जाती हैं ऐसा नहीं, पर हो सकती है अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है तो। चाहेंगे कितने कदम रोजाना आदमी को चलने चाहिए? इसके लिए अलग अलग आती, कोई कहता है 6000 कदम, कोई कहता है 10,000 कदम। कितने कदम चल लेने चाहिए या सुबह की मॉर्निंग वॉक कितनी जरूरी है? ये थोड़ा सा धारणा चल रही है कि कोविड में जो वैक्सीन लगी उसके बाद ये हार्ट अटैक के मामले ज़्यादा बढ़ गए। क्या कोई ऐसी स्टडी वगैरह कुछ आई हो? देखिए, एज सच कोई ऐसी स्टडी जिस पे हम आज डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर की एडवाइस आपको घर बैठे मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा। हमारे साथ हैं शहर के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण राव। डॉक्टर तरुण राव से बहुत से विषयों पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हृदय रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, हृदय रोग की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है और कम उम्र में जो हार्ट अटैक आ रहे हैं वो बड़े चिंता के विषय हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज डॉक्टर तरुण राव से हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका दस्तक हरियाणा में। डॉक्टर साहब, हार्ट के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, क्या रीजंस हैं? क्या हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ रही है? जैसे सारे डॉक्टर्स ये बोलते हैं लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के बाद भी हार्ट पेशेंट्स बढ़। हाँ जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम आज से कम 30 साल पहले की बात करें और आज की बात करें तो हार्ट के पेशेंट्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और हम हमारे देश की बात करें तो एक टिपिकल सिनेरियो ऐसा है कि हमारे देश में यंग पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं औरों के कंपैरिजन में। अब मेन चीज़ जो हमें सोचनी चाहिए वो ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसमें एक मेन कारण तो ये है कि हमारे जेनेटिक्स जो इंडियन जेनेटिक्स हैं उसमें उसका रोल है। इसमें जेनेटिक्स के साथ में जो हमारा खान पान है, क्योंकि हम लोग जैसे हरियाणा की बात करें तो हमारा प्रमुख खान पान दूध घी पे निर्भर है, तो वो भी एक प्रमुख कारण है कि जिसकी वजह से हमारे में ये समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं। जो संख्या बढ़ रही है हार्ट के पेशेंटों की, उसका एक मेन कारण है कि अब हमारी जीवन शैली पहले से बहुत बदल चुकी है। अगर रेवाड़ी की ही बात करें तो आज से लगभग 20-25 साल पहले तो एकदम देहात ही था। हाँ, तो हमारा जो मुख्य जीविका का साधन था वो खेती था। तो खेती में क्या बहुत मेहनत मशक्कत लगती है।
अब वो सिचुएशन बहुत बदल गई है। अब मैक्सिमम जो है लोग जिस हिसाब का काम कर रहे हैं उसमें उनका फिजिकल वर्क बहुत कम होता है। हाँ, काम तक आने जाने के लिए भी मोटरसाइकिल, कारों का इस्तेमाल होता है, चलना बहुत कम हो गया है। हाँ, काम भी जो है वो मैक्सिमम है जो बैठे बैठे ही किए जा रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे काफ़ी कम होती जा रही है। दूसरा जो है, खान पान में बहुत बदलाव हो गया है। अब हम ऐसे खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जिसमें तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसमें नमक की मात्रा, चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इन सब से धीरे धीरे हमारे शरीर में बदलाव आते हैं और उन बदलावों से अल्टीमेटली नसों में ब्लॉकेज पैदा होती है जो कि अटैक का मुख्य कारण है। इस वजह से हमारे को ये देखने में आ रहा है कि अभी हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में जवान लोगों में भी हार्ट अटैक काफ़ी बढ़ गया है पहले से। डॉक्टर साहब, वीडियोस हम देखते हैं, डीजे पे नाच रहे हैं, खेलते खेलते कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। कैसे इन चीज़ों को पता करें, रोक कैसे सकते हैं इन चीज़ों को? बड़ा गंभीर समस्या होती जा रही है। जी, एक तो ये है कि देखिए, अटैक जो है वो काफ़ी हद तक अचानक से होने वाली चीज़ है। हाँ, इसमें हमेशा समझ पाना पॉसिबल नहीं रहता है, बट साथ में ये भी सही है कि अटैक आने से कुछ समय पहले कुछ ना कुछ सिम्टम ज़रूर शुरू होते हैं। जी। इसमें एक मुख्य चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की है वो ये है कि जब मरीज को दिक्कत शुरू होती है, छाती में कोई दर्द हुआ, तो वो पहला उनका रिएक्शन होता है कि नहीं, ये गैस का दर्द है। तो वो जो कोशिश करते हैं वो गैस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो ना तो कोई जांच कराते हैं ना और कुछ, वो गैस की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। और जब तक समस्या बढ़ जाती है उससे पहले वो इस बीमारी की तरफ नहीं सोचते हैं। और इस बीमारी में यही एक चीज़ है कि जितना समय रहते हम पकड़ पाएं तो उतना अच्छा उसका इलाज होता है, उतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स आता है। डॉक्टर साहब, किस एज से हम लोगों को अपने दिल की जांच करानी शुरू कर देनी चाहिए? जी, तो देखिए, जहाँ तक अगर हम बात करें ब्लॉकेज की, तो ब्लॉकेज तो बचपन से ही बनना शुरू कर देती हैं कि अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है तो। बचपन से मेरा मतलब है 8 से 10 साल की उम्र से ही ये चीज़ें शुरू हो सकती हैं, हो ही जाती हैं ऐसा नहीं, पर हो सकती है अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है तो। ये है लेटेस्ट स्टडीज़ के हिसाब से। हाँ, पर अगर हम अपना खान पान, क्योंकि बचपन में हम लोग खेलना कूदना मैक्सिमम लोगों का रहता ही है, हालांकि आजकल मोबाइल आने की वजह से बच्चे नहीं खेल रहे हैं जितना उन्होंने खेलना चाहिए, पर फिर भी बच्चों का क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा रहता है तो उस वजह से वो फिर भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म कम होता है वैसे वैसे फैट बढ़ता जाता है शरीर में और ये ब्लॉकेज की समस्या बढ़ती जाती है। अब जहाँ तक ये बात है कि कब हमें इसका जांच करानी चाहिए, तो 40 के बाद तो कम से कम हमें साल में एक बार जांचें करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हरियाणा की बात कर रहे थे, हमारा बेसिक खान पान हो गया दूध दही, इस तरह से मलाई। क्या दूध दही को छोड़ देना चाहिए, और अगर छोड़ दें तो हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, ये थोड़ा सा गाइडेंस। हाँ, देखिए, दूध और दही को छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट दही तो बहुत अच्छा रहता है हमारी सेहत के लिए। दूध में हम ये कर सकते हैं कि हम मलाई हटा के दूध लें तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। दिन में एक बार दूध का सेवन हम कर सकते हैं, वो अच्छा है सेहत के लिए। स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें बाकी के मिनरल्स रहते हैं, प्रोटीन रहता है जो हेल्प करता है। अब इसके अलावा जो खान पान की अगर हम बात करें तो वेजिटेरियन डाइट अच्छी रहती है कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन डाइट। इसके अलावा है कि हमें खाने में हर चीज़ में चिकना, नमक और मीठा कम से कम रखना है। हाँ, कोई भी चीज़ जो इसमें चिकनाई ज़्यादा है, मीठा ज़्यादा है या नमक ज़्यादा है, उसका अगर हम लगातार सेवन करते हैं तो वो समस्या खड़ी करेगा। जी। अगर हम बात करें कि भाई क्या खाना चाहिए, तो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये हमारे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों का सेवन करें।
डॉक्टर साहब, एक लाइफस्टाइल के बारे में हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। कितने कदम रोजाना आदमी को चलने चाहिए? इसके लिए अलग अलग आते, कोई कहता है 6000 कदम, कोई कहता है 10,000 कदम। कितने कदम चल लेने चाहिए, या सुबह की मॉर्निंग वॉक कितनी जरूरी है, ये थोड़ा सा। जी देखिए, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग आजकल ये स्टेप्स काउंटिंग वाला आ गया है। बहुत सारी एप्स भी आती हैं, इनफैक्ट घड़ियां भी हैं कि जो वो काउंट करती हैं, आपको एंड ऑफ द डे बता देती हैं। आपका मोबाइल भी बता देता है कि आप इतने स्टेप्स चले हैं। पर एक मेन जो बात है जो हेल्प करती है कि हमें जो एक्सरसाइज है वो वर्किंग जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसको काउंट नहीं करना है। मेनली हमें वर्किंग के अलावा पर डे कम से कम 20 से 20 मिनट के आसपास का समय निकालना है एक्सरसाइज के लिए। और उस एक्सरसाइज में भी बेस्ट है ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब जितना फास्ट हम चल सके। हाँ, और वो कोशिश यही रखनी है कि लगातार रहें। ऐसा नहीं कि हम रुक रुक के कर रहे हैं। लगातार अगर हम 20 मिनट दिन में डेली करते हैं तो वो हमारे लिए सफिशिएंट रह सकता है। अगर कोई इससे ज्यादा कर पाते हैं तो वो और अच्छा रहेगा। बट साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ओवर एक्सरसाइज भी शरीर को नुकसान पहुंचाती है। डॉक्टर साहब, बात करें कोविड की। एक धारणा चल रही है कि कोविड में जो वैक्सीन लगी उसके बाद ये हार्ट अटैक के मामले ज़्यादा बढ़ गए। क्या कोई ऐसी स्टडी वगैरह कुछ आई हो? देखिए, एज सच कोई ऐसी स्टडी जिस पे हम डेफिनेटली बोल सके कि हाँ इसके बाद ऐसा है, फिलहाल लिटरेचर में अवेलेबल नहीं है। हाँ, बट इतना ज़रूर है, ऑब्जर्वेशंस बहुत रही हैं कि वैक्सीन के बाद में ये सब हुआ है। हाँ, तो इस चीज़ को भी पूरी तरीके से नकारना भी पॉसिबल शायद नहीं है। हाँ, बट अगर जहाँ तक हम ये पूछें कि क्या कोई ऐसी लार्ज स्केल रैंडमाइज ट्रायल है जिससे ये पता चला हो, तो वो अभी तक नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बच्चों के दिल का छेद का मामला भी बहुत बढ़ने लगा है। क्या जेनेटिक रहता है और क्या ट्रीटमेंट अभी है रेवाड़ी के अंदर? ये आप बच्चों को भी देखते, बच्चों के दिल को भी संभालते हैं। जी जी जी, हाँ जी। जैसे हमारा सेंटर है जहाँ पे हमारा सेंटर है, हार्ट एंड चाइल्ड केयर सेंटर है बेसिकली। तो बच्चों का भी हमारे यहाँ पे इलाज होता है। तो बच्चों के दिल में छेद रहते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो कुछ एक छेद बच्चे के दिल में रहते हैं जो समय के साथ धीरे धीरे पैदा होने से पहले भर जाते हैं। कुछ एक हैं जो पैदा होने के कुछ समय के अंदर अंदर भर जाते हैं। कुछ परसेंटेज बच्चों में ये छेद नहीं भरते हैं, तो वो बच्चों के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। अब इन छेदों का इलाज पहले तो सिर्फ था कि ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती थी, पर अब ओपन हार्ट सर्जरी के अलावा भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसको हम डिवाइस क्लोजर बोलते हैं। हाँ, उस डिवाइस क्लोजर से का फायदा ये है कि कोई चीरफाड़ नहीं करनी उसमें। वो एक नस से ही किया जाने वाला प्रोसीजर है और वो परमानेंट सॉल्यूशन है इस समस्या का कि एक बार अगर वो सक्सेसफुली छेद बंद हो जाता है तो वो दोबारा नहीं खुलता है। तो वो एक परमानेंट इलाज है इसका, और इससे ओपन हार्ट सर्जरी बच जाती है। ये बेसिकली जो बच्चियां हैं उनमें एक बहुत बड़ी एडवांटेज देता है कि छाती पे कोई भी निशान नहीं पड़ता है। तो बहुत से जो हमारे पास माँ बाप आते हैं उनको ये चिंता होती है कि भाई जब बड़ी होगी तो निशान दिखेगा, शादी में समस्या आएगी। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे ये समस्या पूरी दूर हो जाती है। बाहर से तो आप बता भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ ऑपरेशन कभी हुआ है। डॉक्टर साहब, एक स्थिति और रहती है कि आजकल ये कहा जाता है कि हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाइए, जाते ही आपको चेक करेंगे, फिर तुरंत उसके बाद ऑपरेट के लिए लेकर जाएंगे। ऑपरेशन के बिना भी क्या उपचार संभव है, और कितने % ब्लॉकेज पर उपचार संभव है जिसके बाद ऑपरेट की नौबत आ जाती है? जी, तो इसका मैं जवाब थोड़े से हिस्सों में दूंगा। पहली चीज तो आज की तारीख मतलब 2025 30 जून 2025 में अगर हम बात करें हार्ट अटैक का, तो अगर जरूरत है तो स्टेंट ही सबसे अच्छा इलाज है। हाँ, स्टेंट कोई बीमारी नहीं है, ये आज की तारीख में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये सबसे अच्छा इलाज है। अगर हम हार्ट अटैक के इलाज की बात करें तो सबसे शुरुआत में इलाज आया था दवाइयाँ। सिर्फ दवाइयाँ ही हमारे पास अवेलेबल थी, और वो दवाइयाँ थी जो खून पतला करती थी। खून की गांठें अगर बनती तो उसको डिसॉल्व करती थी। पर इन दवाइयों की जो इफेक्टिवनेस, मतलब ये कितना % लोगों में काम करती थी, कितनों में नहीं, तो वो बहुत कम था। ये सिर्फ मात्र
60% 65% के आसपास ही काम कर पाती थी। मतलब एक तरीके से मान सकते हैं कि हर 2 में से 1 आदमी में काम करती थी, दूसरे में नहीं करती थी। और दूसरी मेन बात कि ये दवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ खून की गांठों को डिसॉल्व करती थी, मतलब ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करती थी। ये कभी भी ब्लॉकेज को कम नहीं कर सकती थी। अब क्योंकि हर 2 में से 1 आदमी ठीक हो रहा था, 1 नहीं, तो उस वजह से ही टेक्नोलॉजी को और एडवांस किया गया। तो फिर कंसेप्ट आया बाईपास सर्जरी का। अब बाईपास सर्जरी में समस्या ये थी कि बहुत बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है, हमेशा इमरजेंसी में अवेलेबल भी नहीं हो पाती है। और साइंटिस्ट ने सर्च किया तो फिर वो पहुंचे एंजियोप्लास्टी मतलब स्टेंट की तरफ। तो स्टेंट इस बीमारी का अभी तक का सबसे अच्छा इलाज मिला है, जो सबसे लेटेस्ट इलाज है। इससे जो नसें खुलती हैं वो हमें तुरंत पता भी चल जाती है कि नस खुली है कि नहीं खुली है। जो दवाई वाली थी उसमें हमें नहीं पता चलता है कि नस खुली है कि नहीं खुली। और ब्लॉकेज तो उस दवाई से कभी जाती ही नहीं है। वो दवाई बेसिकली फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स रहते हैं, थ्रोम्बोलिसिस जिसको हम बोलते हैं। तो उस दवाई से तो हमेशा सिर्फ ब्लड क्लॉट ही हटता है, ब्लॉकेज वैसे की वैसी रहती है। स्टंट को लेकर घबराए नहीं, ये एक ट्रीटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। जी, स्टेंट तो इस बीमारी का अगर हम बात करें तो इस बीमारी का आज की तारीख में, आगे आने वाले समय में और कोई टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, पर आज की तारीख में इस बीमारी का प्रूवन सबसे अच्छा इलाज स्टेंट ही है। स्टेंट कोई बीमारी नहीं है, वो बीमारी का इलाज है। हाँ, जो एक ये रहता है कि सिर्फ दवाइयों से, तो देखिए दवाई से इलाज होता है, ऐसा नहीं है कि दवाई से इलाज नहीं होता है, बट वो 50-50 वाली बात है। हो भी सकता है, मरीज में सुधार नहीं भी हो सकता। तो डॉक्टर तरुण राव हमारे साथ थे और बहुत बेहतरीन चीज़ें इन्होंने बताई कि किस तरह से आप सिम्टम्स को पहचान सकते हैं। 40 की उम्र के बाद अपने दिल की जांच कराना शुरू कर दीजिए और अपने खान पान में सुधार कीजिए, जीवन शैली में सुधार कीजिए अगर दिल की बीमारियों से बचना है। एक बड़ी बात कही कि जो स्टेंट है वो डलना कोई गलत बात नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये दिल की बीमारियों का उपचार है, आपको जीवन लंबा दे देता है। तो अच्छी बातचीत रही। दस्तक हरियाणा के लिए के यादव के साथ अमित सैनी की रिपोर्ट।